सकते हो आंखें थोड़ी अजीब सी हो रही हैं। तो सिर दर्द, आंख में दर्द, पैर में दर्द सब बन गया था मेरे को। तो एक दवाई खाई थी मैंने पैरासीटामोल जो 650 mg की आती है वो खाई थी। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आज मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाया, किस चक्कर में नहीं करी वो भी आज आपको बता देता हूँ। भाई आज मेरी जो है बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। और भाई मतलब आप सब लोग पता है कि भाई मैं अकेला रहता हूँ। भाई दीदी थी मतलब नहीं कर पाती देखभाल, बट भाई अभी घर पे नहीं हूँ और सब लोगों को पता है। तो भाई इस चक्कर भाई तबीयत कुछ ज़्यादा खराब थी। और प्लस पता है मैं कंबल में से बाहर नहीं निकला हूँ, किस चक्कर में निकला हूँ कि बता भी देता हूँ भाई। और थोपड़ा देख के मेरा पता ही चल रहा होगा आप लोग भाई तबीयत कुछ ज़्यादा खराब है, अभी सो के उठा है। तो भाई थोड़ा बहुत सही लग रहा है, दवाई खाइए तब जाके मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और आप सब लोगों को पहले से पता है कि भाई मैं ब्लॉगिंग छोड़ता नहीं, कंसिस्टेंसी के साथ ब्लॉगिंग करता हूँ, सब लोगों को पता ही नहीं पता है। तो पता नहीं कैसे भाई मेरी तबीयत खराब हुई। और भाई ये मेरे ख्याल 3-4 दिन हो गए तबीयत खराब हुए, बट मैं आपको नहीं बता रहा था। मैं देखो फिर भी कंसिस्टेंसी से ब्लॉगिंग कर रहा था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो भाई आज बन गया मेरे सिर में दर्द। और भाई आंख देख के बस पता लगा सकते हो आंखें थोड़ी अजीब सी हो रही हैं। तो सिर दर्द, आंख में दर्द, पैर में दर्द सब बन गया था मेरे को। तो एक दवाई खाई थी मैंने पैरासीटामोल जो 650 mg की आती है वो खाई थी। कहते हैं उससे सब कुछ ठीक हो जाता है नॉर्मली। तो उसके बाद भाई मुझे खाने के बाद भाई मुझे थोड़ा बहुत आराम पड़ा है, तब जाके भाई आज आप लोगों से मैं बात कर पा रहा हूँ, सोच रहे हो। और सबसे बड़ी बात आप सब लोगों को पता है, तुम्हारा भाई यहाँ पे अकेला रहता है मुरादाबाद में। अब तो शायद दीदी भी नीचे रहती हैं, तो दीदी भी कितना ख्याल रख लेंगे भाई, उन्हें अपने अपना भी देखना होता है, मुझे कब तक देखनी। तो प्रॉब्लम ये थी कि भाई सुबह से तुम्हारे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बट अब थोड़ा बेटर लग रहा है मुझे। और सब लोगों को पता है कि भाई मैं ब्लॉगिंग करना छोड़ रहा नहीं, मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को दिखाते रहता हूँ भाई, चाहे मुझे बोलना आए या नहीं आए। मैं कुछ भी दिखाता हूँ, बट दिखाता हूँ, ये चीज़ है। और अभी आपको टाइम दिखा दूँ ना, टाइम मेरे ख्याल से मैं आपको टाइम भी दिखाई देता हूँ। मेरे ख्याल से 9:42 हो रहा है, रात के 10 बजने वाले हैं। मेरी एकदम अचानक से नींद खुली, मैंने कहा आज मैंने वीडियो बनाई नहीं, मैं भूल गया पूरा ही प्रॉपर तरीके से यार। मेरा तो जो काम है वो तो मैं करता ही हूँ भाई। मेरे पास जैसे थोड़ा पार्ट टाइम में यूट्यूब करता हूँ, ये नहीं है भाई पूरे दिन यूट्यूब पर लगा, पार्ट टाइम यूट्यूब करता हूँ। अब भाई ऐसा कैसे सिर में कोई ज़्यादा दर्द बन गया। तो भाई सुबह से ना कहीं नहीं गया, तो मैंने सोचा एक मैसेज दे ही दूँ। पर क्या करो भाई, तबीयत भी देखनी पड़ती है यार, पढ़ाई भी देखनी है। परसों मेरा कल या परसों मेरा पेपर है, सोचो पढ़ाई भी कर रहा हूँ, परसों पेपर भी है, तबीयत भी खराब है, सोचो कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है भाई। मतलब अकेला रहता हूँ यहाँ पे मैं। दीदी नीचे रहती हैं, दीदी मेरे को देखेंगी, अपने जीजू को देखें, अपनी बेटी को देखें, है ना। मेरे को तो नहीं देख सकती। अगर मैं वहाँ घर पर होता तो मम्मी देख लेती, पापा देख लेते हैं, बहनें देख लेती कुछ नहीं तो यहाँ पर अकेला हूँ तो भाई खुद देखना पड़ता है मेरे को कुछ ना कुछ। तो भाई जैसे मैं खुद बाहर जाता हूँ, मैं दीदी से कभी नहीं बोलता क्या नाम इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ। दीदी दीदी मना नहीं करती हैं, दीदी कहती है मैं ले आऊँ, पर भाई मैं फिर भी इन्हें दिखाता हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब नहीं है। समझ सकते हैं मेरा पॉइंट कहाँ जा रहा है, तो समझे ना। तो भाई थोड़ा प्राइस देख के पता लगा तुम्हारे भाई की तबीयत कितनी ख़राब हुई होगी। और भाई क्लैरिटी इसलिए अच्छी नहीं आ रही भाई, मैंने तो चारों तरफ की लाइट खोल रखी है, फिर भी क्लैरिटी अच्छी बिल्कुल नहीं है इस रूम में। देखो तो देखो, एक लाइट ये खुली है, दिख रही है, दिख गई होगी शायद, और दिखी नहीं होगी मेरे ख्याल से। एक लाइट देखो ऊपर वो खुली है, ये देखो खुल गई, साइड कोने में दिख रही है। सब लाइट खोल लगी फिर भी क्लैरिटी अच्छी मिलती ही नहीं भाई। और देखो माइक नहीं लगा था, माइक मेरा वहाँ पे लिखा रखा हुआ डिजिटेक का, क्योंकि मुझे पता है रात में कोई ज़्यादा यहाँ पर, पता है सबसे बड़ी बात ये है, ये वीआईपी एरिया है यहाँ पर। तो मैं रात में कोई ना निकलते हुए दिखेगा भाई, रात में छोड़ो दिन में तक आपको यहाँ पे कोई निकलते हुए दिखेगा ही नहीं। मतलब पूरी सुनसान गली रहती है, आप ये समझ लो। दोपहर में अगर 3 बजे दिखाऊंगा ना मैं आप लोगों को, कभी दिखाऊंगा 3 बजे, बिल्कुल सुनसान गली, कोई भी नहीं रहता है यहाँ पे भाई। जब इनको दुकान पे जाना होता है तब निकलते हैं, मैं कह सकता हूँ तब निकलते हैं भाई, दुकान पे जाना होता है तब, समझे ना। तो भाई ये सोचो, ठीक है। तभी कह रहा हूँ ना, देखो यहाँ पे पूरा पैक हूँ मैं, दीदी नीचे सोती हैं, ऊपर पैक हूँ, वो भी सो गई होंगी। और भाई नीचे से तुम्हें आवाज़ यहाँ पता है, मतलब ये है कि हाँ इसमें जहाँ यहाँ ना, जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ साउंड बहुत कम आता है बाहर से। आपको देखो मेरी प्रॉपर आवाज़ सुनाई दे रही होगी, जहाँ तक मुझे पता है प्रॉपर आवाज़ सुनाई दे रही होगी। पर भाई समझ सकते हो तबीयत खराब है, तो इस चक्कर में भी। अब भाई देखो ऐसा है ना, देखो मैं बताऊँ ना, देखो अब बहुत से लोग कह रहे होंगे तो बहाने मार देता है। तो भाई मैं उस टाइप का हूँ नहीं कि बहाने मार दूँ कि तबीयत ख़राब हो रही है। भाई देखो मैं भी कंसिस्टेंसी के साथ ब्लॉगिंग करता हूँ। और रही जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, वही उनका देखो मैं बताऊँ तो उनके पास पहले से एक बैकअप बना हुआ होता है। मैं आज बता रहा हूँ यूट्यूब पे कि भाई पहले से बैकअप बना हुआ होता है। कुछ लोग क्या करते हैं यूट्यूब पे, जब बीच में किसी की तबीयत खराब हुई पहले से ही 4-5 वीडियो बना लेंगे, उसके बाद वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे उनका तबीयत भी ठीक हो जाता है 4-5 दिन में। तो वही चीज़ है कि भाई तुम्हारे भाई की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब चल रही है अभी। कल मैं देखता हूँ, कल अगर थोड़ा बहुत ठीक लगेगा तो ब्लॉगिंग में ला दूंगा। तुम्हें पता है ब्लॉगिंग में कुछ ना कुछ बोलता हूँ, पर मैं छोड़ता नहीं हूँ। मेरा ये भाई मैं बताऊँ ना, 1 महीना मैंने व्लॉगिंग नहीं करी, तो भाई तुम्हारा भाई मैं समझ सकता हूँ भाई मैं कितने दिनों से परेशान था, जब से मैंने 1 महीना व्लॉगिंग नहीं करी। और भाई आज आपको मैं एक बात बताऊँ ना, ये आप यकीन नहीं करोगे, भाई मेरा इम्प्रेशन 1 लाख से ऊपर था।
जब से भाई प्रॉब्लम हुई तब से भाई 1 लाख पे इम्प्रेशन मेरा पहुंच गया 19-20 हज़ार तक, ओनली 20 के इम्प्रेशन बचा हुआ है। तो खैर कोई बात नहीं भाई, देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं उसको कवर कर लूँगा। 1 लाख को क्या पता कितनी करोड़ों में कवर हो जाए, ऐसा भी होता है। तो तुम्हारे भाई को बुरा बहुत लग रहा था कि मैंने बीच में ब्लॉगिंग करना छोड़ दी। छोड़ना नहीं था, ये था कि मुझे छोड़ना नहीं था, बीच में ब्लॉगिंग करते रहना चाहिए था। तो भाई देखो किसी का पता नहीं होता कोई कब क्या हो जाए, ठीक है। तो मुझे भी नहीं पता था ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। भाई तबीयत खराब है फिर भी देखो मैं तुमसे ऐसी बातें कर रहा हूँ कि तुम्हारे भाई को उस दिन का बहुत ज़्यादा बुरा लगा। देखो पहली बात तो गलती मेरी थी, मुझे वीडियो नहीं बनानी थी। तो ना मेरे घर वालों को पता था कि मैं वीडियो भी बनाता हूँ यूट्यूब पे, भाई सब देखते हैं आज के टाइम मेरी वीडियो, घर वाले फैमिली सब जगह दिखते हैं, समझे ना। तो अभी समझ सकते हो तुम्हारे भाई की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब चल रही है। अभी मैंने कुछ खाया भी नहीं है, मैंने बस चाय पी ली सुबह से। भाई देखो यहाँ पर मैंने अभी नहाया ना, तो मैं ठंडे पानी से नहाया, मेरे पास रॉड भी नहीं है, तुम्हें पता है रॉड भी नहीं है। नीचे दीदी हैं उनके पास गीजर है। अब बहुत से लोग कहेंगे नीचे जाकर नहा लिया कर, भाई वहाँ पे सुबह से नहाना नहीं हो पाता, मैं कॉलेज भी जाता हूँ, समझे। तो यही प्रॉब्लम है। बाकी तुम्हारा भाई स्ट्रगल करता रहेगा जब तक साइड में जाना है, छोड़ना नहीं है भाई, क्योंकि कुछ करना है लाइफ में तो भाई थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं यूट्यूब पर भी भाई पढ़ाई भी करता हूँ भाई, मैं ऐसा नहीं पढ़ाई नहीं करता हूँ। तो तबीयत भी ऐसी हो जा रही है आजकल में, पता ही नहीं। तुम्हारा भाई तो मैं बताऊँ ना, मैं सोशल मीडिया पर अपने आप से बातें शेयर कर सकता हूँ बस, और कुछ नहीं। और बहुत से लोग तो मुझे सोशल मीडिया पर पागल ही बोलते हैं कि पागल कहाँ से उठ के आ गया है, ये क्या ब्लॉगिंग कर रहा है, क्या ही ब्लॉगर बनेगा। भाई देखो मैं नहीं चाहता मैं ब्लॉगर बनूँ, आज सोशल मीडिया पर बता रहा हूँ। मैं बस अपनी जैसे कोई चीज़ प्रॉब्लम होती है तो वो चीज़ शेयर कर देता हूँ सोशल मीडिया पर, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि भाई मैं ब्लॉगर बनूँ, और मैं ब्लॉगर बन गया ना आधे जान लो मेरे मजाक ही बनाएंगे, सही बता रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, मैं तो नहीं चाहता कि मैं ब्लॉगर बनूँ, बट भाई मैं तो बस आपसे शेयर करता हूँ दिल की बातें। तो भाई अभी तो मैं अकेला हूँ, तुम्हें पता है, देखो कमरे में भी कोई नहीं है, ओनली मैं अकेला, तो मैं आप लोगों से बातें करता रहता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि किसी दिन लाइव आऊँगा तो, लेकिन लाइव का ऑप्शन खुला नहीं है यूट्यूब पे। तो भाई लाइव देखता हूँ, लाइव आ सकता हूँ मैं, लेकिन भाई बहुत बुरा कंडीशन था तुम्हारे भाई का अभी भी भाई। लेकिन अभी बताओ ना, मेरे पास देखो मैं चीज़ दिखाता हूँ, मेरा पर्स मैं दिखाना नहीं चाहता पैसे वैसे, लेकिन पर्स में दिखाऊंगा ना, मेरे पास ओनली 10 रुपीज़ पड़े हैं पर्स में। सोचो कैसी ज़िंदगी कट रही होगी मेरी। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब मैं घर पे बोलूँगा तो पापा कहेंगे जल्दी पैसे यहाँ खर्च कर दिए, तो मेरे पास ओनली 10 रुपये बच्चे, उससे गुजारा करना पड़ रहा है मेरे को। पैसे चाय दूध वूध आ जाता है, नीचे खा लेता हूँ मैं कभी कभी खाना पीना। तो अभी 1 रुपया नहीं है मेरे पास, सही बताऊँ तो। पापा भी ज़्यादा नहीं भेजते हैं, मतलब थोड़ा बहुत ही भेजते हैं नॉर्मल, जिससे मतलब खर्चा चल जाए मेरा आने जाने का, मतलब ऑटो वाटो जाता ना कॉलेज, उसका खर्चा चल जाए बस, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब भाई कंबल से निकलने का मन भी नहीं कर रहा है तुम्हारा भाई, तो कंबल, और भाई आपको चीज़ दिखाता हूँ, कंबल 1 2 3 3 कंबल भाई ओढ़ के सो रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात देखो, यहाँ पर मैंने पिन ठोक रखी है, क्यों? क्योंकि भाई रात को ही कंबल इधर उधर हो जाते हैं, समझे ना। तो ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लम करती है मेरे को। अब भाई देखो कुछ स्ट्रगल तो करते रहना चाहिए भाई। देखो आज के टाइम में सब स्ट्रगल मांगते हैं, स्ट्रगल चाहे तुम सोशल मीडिया ले लो, चाहे तुम अदर काम कर रहे हो वो ले लो, चाहे तुम कुछ भी काम कर रहे हो, जगह में कंपटीशन बहुत है, हर एक चीज़ मेहनत मांगती है, मेहनत करनी भी पड़ेगी। तुम्हारे भाई की तबीयत, और सबसे बड़ी बात देखो तुम्हारे भाई की तबीयत खराब है, और ये देखो भाई पूरा नंगा घूम रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो नंगा मतलब ये देखो शर्ट पहन रही बस। भाई गॉड, तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है। मैंने पैरासीटामोल खाई, खानी भी ज़रूरी थी, ठीक है। तो खानी भी बहुत ज़रूरी है भाई, तबीयत कैसे ठीक होगी हुई तो है। भाई बहुत से लोग कह रहे होंगे भाई तो पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। भाई मैं चेंज नहीं हुआ हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, शरीर चेंज होना पड़ता है। और मैंने सोचो, मैंने लोग 1-1 महीने तक ब्लॉगिंग छोड़ते नहीं है, मैं 6 महीने से लगातार ब्लॉगिंग कर रहा था। सोचो मेरा कितना दिमाग ख़राब हुआ होगा जब भाई मैं ब्लॉगिंग तक नहीं कर पा रहा था। अब दिमाग लगा मेरा कितना दिमाग ख़राब हुआ होगा। मैंने 6 महीने लगातार ब्लॉगिंग करी, एकदम ही ऐसा ठप्पा पड़ा कि भाई 1 महीने के अंदर अंदर भाई मैं 1 महीना ब्लॉगिंग नहीं कर पाया। वो दिल का दर्द मुझे पता है कि भाई मैंने ब्लॉगिंग कैसे कैसे नहीं करी है, समझे। तो यही चीज़ थी कि भाई लाइफ में कब क्या हो जाए भाई पता नहीं है, ठीक है। तो भाई मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो चलता रहता है भाई, मेरे को व्यूज़ नहीं मिलते मुझे, लोगों को खुशी। भाई देखो मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ, लोग खुशी तब होती है जब उनके व्यूज़ आते हैं, मेरे को खुशी तब होती है जब मेरे व्यूज़ नहीं आते हैं, पूरा उल्टा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे व्यूज़ आएँ यूट्यूब पर, मैं सोचता कि भाई मैं ब्लॉगिंग करता रहा हूँ, बस अपने आप को सुधारता रहा हूँ, स्किल मिल जाएगी एक तरीके से भाई बोलने की, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। अब यार देखो कॉलेज से घर जाना भाई, कभी कभी भारी खाना खा जाता हूँ, तो कभी कभी घर आता हूँ, यहाँ पर कोई है नहीं, मैं अकेला ही, सब लोग पता है, सब अकेला ही देखना पड़ता है मेरे को। दीदी हैं, दीदी बहुत बार बोल चुका हूँ कि अपने हस्बैंड और मतलब अपनी बेटी को देखेंगी, ठीक है।
उनकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ही भाई, मेरे ऊपर कब तक वो रहेंगी निर्भर, ये भी तो है। मतलब प्रॉब्लम ये है, तो समझ सकते हो मेरा पॉइंट कहाँ जाता है। हमेशा जो भी बोलता हूँ सच्ची बोलता हूँ, ठीक है। तो होता है, कुछ काम अच्छे के लिए भी होता है, कुछ काम बुरे के लिए भी होता है। तो मैंने 1 महीने वीडियो नहीं बनाई, क्या पता वो अच्छे के लिए ही हुआ हो, ऐसा नहीं कि बुरे के लिए हुआ हो। पर तुमने एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सी बातें मैं कर ली मैंने अभी आप लोगों से, बता दो तबीयत खराब में कोई ऐसी बात नहीं करेगा, तुम्हारे भाई के दिल में जो था मैंने बोल दिया, ठीक है। तो एक काम और कर दो, मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन भी दबा दो। अगर टाइम है तो, वरना कोई ज़रूरत भी नहीं है, जिसको मुझे देखना है तो देख सकते हो, नहीं देखना मत देखो, सिंपल बात। तो खैर कोई बात नहीं भाई, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलता हूं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।